हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की क्लास का विषय है कार्तिक माह में तुलसी जी की महिमा। वैसे तो तुलसी जी की महिमा 12 महीने रहती है कि भगवान श्री हरि की पूजा करने के लिए बिना तुलसी जी के आपकी पूजा शुभ नहीं रहती, व्यर्थ जाती है। तो तुलसी जी को, चाहे ठाकुर जी का भोग हो या कोई भी कार्य हो, तुलसी जी को हम लेते ही हैं। बिना तुलसी के हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाते। और कार्तिक माह में तो वैसे भी तुलसी जी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी जी की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास की महिमा 8वें अध्याय में दी गई है, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कार्तिक माह में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तन मन को शुद्ध करके भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है, फिर दीपदान करता है, तत्पश्चात कोमल तुलसी दल से भगवान श्री दामोदर के चरणों में अर्पित करता है, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि भक्तिहीन का मतलब होता है उसमें कोई भक्ति नहीं है, बिना प्रेम के भगवान की पूजा कर रहा है। भक्तिहीन होकर के कोई स्वर्ण आदि वस्तुओं से भी भगवान की पूजा करे तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई अगर भक्ति के साथ तुलसी जी का एक पत्ता भी अर्पण करे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। संपूर्ण भक्ति के साथ यदि कोई प्रतिदिन तुलसी जी का आधा पत्ता भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, श्री हरि के चरणों में चढ़ाकर भक्ति पूर्वक पूजा करता है तो भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष देख सकता है। नेक्स्ट, तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान की पूजा करने से मनुष्य के समस्त दुख और क्लेश नाश होते हैं। यदि कोई तुलसी रोपण के लिए ऊंचा स्थान बनाता है और उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऊंचा स्थान का मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत से घरों में तुलसी जी आंगन के बीचों बीच किसी ऊंचे स्थान में रखी रहती हैं। तो इसी को बोल रहे हैं, कोई तुलसी जी के लिए रोपण करके और तुलसी जी को लगा करके किसी ऊंचे स्थान में उनको स्थापित करता है तो उसके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस घर में तुलसी जी का बगीचा होता है वह बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। उस घर में यमराज जी के सेवक यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। अब तुलसी जी का बगीचे का मतलब होता है कि आपको बहुत बड़ी ज़मीन, बड़ा गार्डन नहीं लगाना है। जिस घर में तुलसी जी के 8 से लेकर के 11 गमले हों कम से कम, तुलसी के ऐसे घर में तुलसी जी का बगीचा बोलते हैं। बस काफ़ी है आपके घर में कम से कम 8 से 11 गमले। इतने गमले होने पर तुलसी जी का बगीचा बन जाता है। यदि किसी के शरीर में तुलसी पत्ता कान में, सिर में दिखाई दे या तुलसी माला गले में पहने भी दिखाई दे तो यमदूत तो छोड़ो, यमराज जी स्वयं भी उस व्यक्ति के पास नहीं आते। मतलब कोई व्यक्ति तुलसी धारण करता है, जैसे गले में ज़्यादातर लोग धारण करते हैं, गले में पहनते हैं, तो या किसी के कान, मतलब जो है कोई लोग कान में या सर पे धारण करते हैं तुलसी जी, तो ऐसे व्यक्ति पर यमदूत तो छोड़िए, यमराज जी भी उसके पास नहीं जाते हैं। लेकिन अभी तक मैं जो तुलसी जी की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, इस बात का सबको ध्यान देना होगा कि ये नहीं कि साहब तुलसी जी की महिमा है तो कुछ आपको भी त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं तुलसी ली और आपने चढ़ा दिया, तुलसी धारण कर लिया, ऐसे नहीं होगा ना, वरना फिर वो तुलसी जी का महत्व नहीं होगा। आपके अंदर भी तो कुछ बातें होनी चाहिए ताकि आप तुलसी खाने के योग्य, जैसे एक
हर चीज़ जो होता है हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं है कि हर व्यक्ति सोचो कि नहीं साहब मैं कर लेता हूँ। उसके लिए पहले उसको उसकी योग्यता भी तो करनी पड़ेगी ना। अब डीएम की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तो कैसे डीएम की पोस्ट के लिए आईएएस के एग्ज़ाम दे देंगे। इसके लिए आपको पहले योग्यता भी तो रखनी पड़ेगी। अगर योग्यता रखेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ये जो तुलसी जी की सारी महिमा बताई जा रही है वो वास्तव में सफल होगी, आपका जीवन भी अच्छा होगा, भक्ति मिलेगी। लेकिन तो इसके लिए आपको जीवन में आपका जो खान पान होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक खान पान का मतलब होता है कि आपके जीवन में नॉनवेज तो छोड़िए, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। सात्विक खाना होना चाहिए। बाजार की चीज़ों का भी परहेज करें। बाजार की उन चीज़ों को ना खाएं जिनमें प्याज लहसुन होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम स्वाद के चक्कर में बहुत सी नमकीन या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बाजार से ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं घर में प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, बाहर का वो चटर पटर खा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को परहेज कीजिए जिनमें प्याज लहसुन ना हो। सात्विक जीवन में सबसे पहला खान पान ही आता है। हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। अगला आता है श्री हरि की भक्ति करना। भाई आपका जो जीवन है वो हरि भक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, राम जी की भक्ति कीजिए, नारायण की भक्ति कीजिए, राम जी की, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान एक ही हैं, आप भक्ति करिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार रहा वो पूर्ण 16 कलाओं सहित रहा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए। तो साथ में क्रोध निंदा से दूर रहिए। आपके अंदर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। किसी की निंदा मत करिए। निंदा करने पर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि निंदा करके आप उसकी जो कमियां हैं ना वो आपके अंदर आ जाएंगी। निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिससे आपका जीवन हो सके उतना ही उस वस्तु की अपेक्षा करें, ज़्यादा नहीं। जैसे आपका कार्य चल रहा है, बढ़िया अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, परिवार प्रसन्न है, यही काफ़ी है। अब आपको लगता है नहीं आज तो हमें तो बढ़िया सा एक बढ़िया सा और मकान बनाना होगा, एक अच्छी सी गाड़ी और ख़रीदनी होगी, हमें इसी संसार में ही हम फंसे रहेंगे। हमारी आसक्ति उतनी होनी चाहिए जितनी हमारा जीवन व्यापन हो सके, इससे ऊपर नहीं। लेकिन इसके विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति यदि तुलसी जी को अपने शरीर में धारण करता है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तुलसी का पत्ता, तुलसी जी की माला उसके लिए सामान्य पौधे की तरह रह जाएंगी, सामान्य लकड़ी की तरह रह जाएंगी और उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब हमें ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी जी की महिमा, तुलसी जी का जो महिमा हम देख रहे हैं ये तभी हो पाएगा जब आपका जीवन सफल है। बाकी तो भगवान श्री कृष्ण जाने। श्री कृष्ण अगर इच्छा करते हैं तो आपके जीवन में, क्योंकि हो सकता है बहुत से व्यक्ति के जीवन के पूर्व जन्मों के बड़े पुण्य कर्म होते हैं जो जीवन भर अपनी भक्ति करते हैं, लेकिन किसी कारणवश कुछ भक्ति नहीं कर पाए। इस जीवन में उनको मनुष्य शरीर मिला तो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत उनके अंदर कमी भी है। तो ऐसे में भगवान चाहे तो उनकी कमी को नजरअंदाज करके उनको भगवान का श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिल सकता है। जो मनुष्य तुलसी जी का महात्म को बड़े आदर के साथ निरंतर सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होकर के वो ब्रह्म लोक को जाता है। अब आती है बात कि तुलसी जी की उत्पत्ति कैसे हुई। जब एक बार देवताओं और असुरों ने मिल करके सागर का मंथन किया था तो उसमें देवता भी और असुर दोनों लगे और समुद्र से बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई जो समस्त लोक कल्याण के लिए बड़ी उपयुक्त थी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि देवता और असुर दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे थे। क्योंकि भगवान की तो सभी संतान हैं। 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियाँ आती है सबके पिता भगवान हैं। ठीक, ये नहीं कि मतलब जो है चाहे वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, पिता तो सबके भगवान ही है ना। लेकिन अगर सब कोई मिल के अच्छे से प्रेम से रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। अब देखो देवता और असुर दोनों मिल के समुद्र मंथन कर रहे थे, भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की जो प्रसन्नता हुई उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता आई, वो जो प्रसन्नता ही तुलसी जी का जन्म हुआ। मतलब तुलसी जी का जन्म
समूह मंथन के समय हुआ, जब भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तो जो भगवान की प्रसन्नता है वो प्रसन्नता ही तुलसी जी का जन्म है। इसीलिए तुलसी जी भगवान की प्रसन्नता का ही जो रूप है। ये इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान तुलसी जी का जब संबंध भगवान से जुड़ता है, भगवान के भोग लगाते समय अगर हमारी कुछ कमी रह गई है, भोग में कुछ कमी, मतलब कुछ अच्छे से नहीं बनाया है, तो तुलसी उसको कमी को दूर करके भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग तुलसी गले में धारण करते हैं ताकि हम भगवान के हो गए हैं, और उसके अंदर भी, हमारे अंदर भी कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि हमने तुलसी धारण करा है तो भगवान हमको भी स्वीकार कर लेते हैं। जहाँ पर भगवान की कथा, कुछ भी कार्य हो रहा होता है, सब जगह तुलसी जी का उपयोग होता है, और तुलसी जी अगर साथ में होती हैं तो वो कार्य हमारा बड़े अच्छे से होता है। भगवान उस चीज़ को बड़े अच्छे से, मतलब भगवान बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार करते हैं। तुलसी जी के बिना, जैसा कि बता रहा था कि मैं कोई भी भोग नहीं ला सकता, तुलसी का पत्ता प्रसादी के रूप में डालते हैं, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, जब हमारी भगवान की जो पूजा करते हैं, हम लोग आरती करते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं या कथा सुनाते हैं, तो तुलसी जी को एक जगह पे विराजा जाता है। बिना तुलसी को विराजे हुए आपकी पूजा, आपकी कथा सुनना, कथा सुनाना, दोनों का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर तुलसी जी हैं तो आपकी जो पूजा आरती कर रहे हैं, साथ में आप जो कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है या जो सुन रहे हैं, तुलसी साथ में रखी है तो उसका अच्छे से फ़ायदा होता है सबको। हम अपने आप को जब भगवान में समर्पित करते हैं, हम भगवान को अपना जीवन, अपना कहते हैं प्रभु तन मन धन, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हो गया हूँ। और जब भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं तो गले में तुलसी तो पहनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक गले में तुलसी धारण नहीं करेंगे तो हमारा भगवान से संबंध कैसे बनेगा, और भगवान भी हमें स्वीकार कर लेते हैं जब गले में तुलसी होती है। अब हम सबको समझ में आ गया होगा कि तुलसी, बिना तुलसी जी जो हैं हमें भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता ही, तुलसी जी जो है भगवान की प्रसन्नता का ही जन्म है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में श्री हरि की भक्ति करते समय तुलसी जी के साथ रखें तो हमारी भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और कार्तिक माह में तो इसका फल उतना ज़्यादा होता है कि हम उसे बता नहीं सकते। इसलिए हम सभी को तुलसी जी को धारण करना चाहिए, और ध्यान रहे जीवन हमारा सात्विक हो। जब तक जीवन सात्विक नहीं होगा, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमें हर तरह से योग्य ऐसा होना चाहिए ताकि हम श्री हरि की भक्ति कर सकें। और तुलसी धारण करते हैं तो हमारी भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हरे कृष्णा।